हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आरआर केबल के Q1 FY27 कॉनकॉल में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आरआर केबल के इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटा और पैट रिपोर्ट करा था। रेवेन्यू जो है वो लगभग 54% से ग्रो करा है और पहुंच चुका है 3100 करोड़ से भी ऊपर। उसके अलावा ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है ये प्राइमरीली इनके वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट से आई है। तो वायर्स एंड केबल्स वाले जो सेगमेंट है उसका वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में लगभग 17% था और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसी के लाइन में था। तो उनका गाइडेंस था कि हम लोग 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेगमेंट में पूरे FY27 में, और उसी की रेंज में है। उसके अलावा इंडस्ट्री का वॉल्यूम ग्रोथ रेट इस सेगमेंट में लगभग 10 से 12% के आसपास था। तो इंडस्ट्री के ज़्यादा ही रेट से ग्रो कर रहा है। और वायर्स एंड केबल्स में भी जो केबल्स वाला सेगमेंट है वो फास्टर पेस से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू वायर्स। अब अगर हम लोग FMEG सेगमेंट की बात करें जो कि उनका दूसरा सेगमेंट है, वायर्स एंड केबल्स जो है वो 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। FMEG सेगमेंट लगभग 9-10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। वो वाला सेगमेंट मतलब FMEG में लगभग 25-28% का ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ। और वही इनका गाइडेंस था मैनेजमेंट का कि FY27 में हम लोग 20-25-30% से ग्रो करेंगे। तो उसी रेंज में इनका नंबर्स आए हैं। उसके अलावा इस सेगमेंट में जो प्राइमरीली जो भी प्रोडक्ट्स बिके हैं वो है आपके स्विचेस, लाइट्स, ये सारी चीज़ें। और जो फैंस है उसका वॉल्यूम लगभग स्टेबल ही रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और FMEG सेगमेंट में जो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो 25% सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का 75% आता है आपका नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट से। और इसमें भी एक चीज़ और है कि जो भी प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं उसका 1/3 ही ये लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनाते हैं, बाकी का 2/3 जो है वो ये लोग आउटसोर्स करके मतलब कि किसी और से खरीद के अपने ब्रांड नेम के अंदर फिर सेल करते हैं। अब अगर हम लोग इनका एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ लगभग सेम ही रहा है इस क्वार्टर में। तो जो इनका एक्सपोर्ट्स है हमें डिसरप्शन देखने को मिला था अप्रैल के महीने में, वो मई और जून में रिकवर हो चुका है। तो जो भी लॉस इनका अप्रैल में हुआ था वो मई और जून में कवर हो गया। इनका मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा मार्केट है, उस वजह से इनकी थोड़ी सी ज़्यादा डिसरप्शन हुई थी। लेकिन जो इनके दूसरे जोग्राफीज में ये लोग सेल करते हैं उससे भी इनको फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हुआ मतलब कि जो मिडिल ईस्ट से लॉस हुआ था उसको कवर करने में इनको हेल्प मिली, है ना। तो ये एक्सपोर्ट्स मार्केट का सीन है। अब हम लोग बात करते हैं केपेक्स के बारे में। तो इनका गाइडेंस है कि हम लोग FY27 में 1200 करोड़ का केपेक्स करेंगे। इसमें से 300 करोड़ जो है वो इन्होंने पहले ही कर दिया था, मतलब कि Q4 FY26 में ही कर दिया था। जो प्राइमरी केपेक्स होगा वो इनका 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में होगा। एक प्लांट जो है वो सिर्फ वायर्स के लिए है, दूसरा जो प्लांट है वो केबल्स के लिए है। अब इनका कहना है कि आने वाले समय में जो मेजर ग्रोथ है वो केबल्स से ही आने वाली है। तो केबल्स पर ये लोग अच्छा खासा फोकस करेंगे केपेक्स में, है ना। अभी के टाइम पर जो प्लांट केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है वो 90% यूटिलाइजेशन लेवल पर रन कर रहा है और जो प्लांट वायर्स बना रहा है वो लगभग 65-70% के लेवल पर रन कर रहा है। और उसके अलावा FMEG सेगमेंट के FMEG प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर केपेक्स करना चाहिए तो उसके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है कॉनकॉल में कि ये लोग कोई ऐसा प्लांट सेटअप करेंगे या कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे टू मैन्युफैक्चर FMEG प्रोडक्ट्स। तो वही सीन है कि मेजर फोकस जो है वो यही वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट पर ही रहने वाला है आने वाले समय में। और उसके अलावा कुछ अदर पॉइंटर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पर इनके 1.5 लाख रिटेल आउटलेट्स है
और पिछले 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने लगभग 20 से 25 हजार रिटेल आउटलेट्स ऐड करे हैं सिर्फ इन्हीं के ब्रांड नेम के अंदर। मतलब कि 1 साल पहले लगभग 1,25,000 के आसपास रिटेल आउटलेट्स होने चाहिए, जो कि अब बढ़ के 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इनका जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन द फर्स्ट हाफ। मतलब कि आपका Q3 और Q4 जो है वो Q1 और Q2 से बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया है। मार्जिन्स इनके लगभग 10.5-11% के आसपास थे, शायद तक इतना ही कुछ रेंज था। और इनका यही गाइडेंस है कि FY28 तक हम लोग 10.5% का मार्जिन्स रिपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल एज कम्पेयर टू पॉलीकैब एंड KEI इंडस्ट्रीज, इनके जो नंबर्स थे वो बहुत बढ़िया थे। इनका अच्छा खासा बेस भी है, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि स्मॉल कैप कंपनी है ना। तो इस बेस पर इतने अच्छे रेट से इन्होंने ग्रो करा है। उसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में मतलब Q2 में वही 30% का प्राइस ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ आप कह लो, 30% का वैल्यू ग्रोथ आएगा। उसके अलावा एज्यूम करें कि 18-20% का वॉल्यूम ग्रोथ आए, तो Q2 में भी 50% का एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ तो आना ही चाहिए। तो वही सीन है कि पॉलीकैब से तो बेहतर ही है RR केबल, KEI इंडस्ट्रीज से भी बेहतर ही है। KEI इंडस्ट्रीज का मेरे को इतना रेवेन्यू ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं लगा, सिर्फ 20-25% से ही ग्रो करा है, जबकि पॉलीकैब जो है वो उनका डबल बेस पर है, फिर भी 40% से ग्रो किया है। तो वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री में मैं KEI इंडस्ट्रीज को तो हटा ही दूंगा, उस पर अभी मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है। पॉलीकैब बहुत बढ़िया कर रहा है, RR केबल बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके अलावा कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी है जो कि अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रही है। विद्या वायर्स हो गया, डायनामिक केबल्स हो गया, वो सारे इसी इंडस्ट्री में आते हैं। तो वी-मार्क भी हो गया, वी-मार्क को कैसे भूल सकते हैं, है ना। वी-मार्क भी बहुत बढ़िया कंपनी है। तो ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इनको आप ट्रैक करो। लार्ज कैप में अगर आपको फोकस करना है तो पॉलीकैब और RR केबल पर आप फोकस कर सकते हैं, उनको एनालाइज करो। KEI इंडस्ट्रीज आपको एनालाइज करना है तो आप कर लो, बट कंसिस्टेंटली ये 20% से ग्रो कर रहा है, जबकि इनका जो कंपेटिटर है वो इनका ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है, मतलब इनसे फास्टर ग्रो कर रहा है। तो उस वजह से मैंने कहा कि कंपेटिटर्स ज़्यादा सही लग रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।